हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपी मैथ स्टडी में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस और इसमें स्पेशली केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी मैथ स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो मैं आपको पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपको इस 10th क्लास में केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, और कोशिश हम ये करेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहेंगे यूपी बोर्ड के, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएं। लेकिन पहली वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का, यानी 10th क्लास की विज्ञान का प्रश्न पत्र का प्रारूप और उसके साथ ही पाठ्यक्रम यानी कि हमारे पूरे साल में जो भी प्रश्न पत्र आता है, जो हमारा पेपर आता है, वो पेपर पैटर्न और सिलेबस, मैं दोनों चीजें इस पहली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो क्लास 10th विज्ञान का प्रश्न पत्र प्रारूप। ठीक है, और उसके साथ ही हम पढ़ाएंगे आपको हम आपको बताएंगे पाठ्यक्रम। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट कर लेते हैं इसमें बिना किसी देरी के। चलें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप। जो आपका यूपी बोर्ड का 10th क्लास का जो पेपर आता है, वो आपका आता है कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है जी? 100 मार्क्स का आता है। ये प्रश्न पत्र जो है, ये प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, वो कुछ इस तरह से आता है कि विज्ञान के जो कुल अंक होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये 100 नंबर जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 100 नंबर 2 भागों में बट जाते हैं। कैसे? 70 नंबर तो होते हैं जी थ्योरी के, जो सैद्धांतिक जो आप लिख कर आते हो, उसमें आपका जो पेपर आता है वो आपका आता है 70 नंबर का। ठीक है ना, और जो आपका प्रैक्टिकल रहता है वो रहता है आपका 30 नंबर का। देखो, ये जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक जो परीक्षा रहती है, वो आपकी 30 नंबर की रहती है। कितने नंबर की रहती है जी? 30 नंबर की। तो ये 100 नंबर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, एक तो 70 नंबर और एक 30 नंबर। ठीक है, अच्छा, इन 30 नंबर के लिए जो ये पेपर है हमारा 70 नंबर का, इस 70 नंबर के पेपर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम ये 70 नंबर भी डिवाइड करके देखेंगे कि ये 70 नंबर जो हमारे किस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, देखेंगे। देखो, थ्योरी जो है 70 जो अंक होते हैं आपके, 70 जो मार्क्स होते हैं आपके, वो कुछ इस तरह से डिवाइड रहते हैं। ठीक है ना, जिसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला है रासायनिक पदार्थ, और रासायनिक पदार्थ होते हैं 20 नंबर के, जिसको आप कह सकते हो केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री है, जो मेरा पार्ट है, ये केमिस्ट्री जो है 20 नंबर की होती है। कितने नंबर की होती है? 20 नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट है जीव जगत भी 20 नंबर का होता है। जीव जगत 20 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक घटनाएं। उसके बाद क्या आती है? प्राकृतिक घटनाएं होती हैं 12 नंबर की। कितने नंबर की? 12 नंबर की। उसके बाद जो 4th पॉइंट है इसमें, जो वो है वैद्युत का प्रभाव। ठीक है ना, और ये आता है आपका 13 नंबर का। कितने नंबर का? 13 नंबर का। फिर है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं 5 नंबर के। प्राकृतिक संसाधन होते हैं 5 नंबर के। ठीक है, कुल मिलाकर आप जब देखोगे तो ये कुल मिलाकर होते हैं 70 अंक। ठीक है, 70 अंक में मैं आपको कराने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ रसायन विज्ञान। ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं आपको कराने वाला हूं इसमें। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब मैं इस पार्ट को करवाऊंगा, रासायनिक पदार्थ के जो पार्ट है मेरा 20 नंबर का, मैं इसको कराऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपके जो 20 नंबर है मैं आपके पक्के करवाने वाला हूं। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम इस क्लास में करवाएंगे, इस सेशन में करवाएंगे, उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो हम ये देख लेते हैं कि जो 70 नंबर हैं, 70 में से जो हमारे जो 20 नंबर हैं, 20 नंबर वो किस तरह से डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, 20 नंबर कैसे डिवाइड रहेंगे? देखो, ये है रसायन विज्ञान यानी कि मेरा पार्ट। ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान जो है वो हमारी रासायनिक पदार्थ के नाम से उसमें टॉपिक मतलब दे रखा है, तो ये कुल मिलाकर के 20 नंबर का होगा।
कितने नंबर का? 20 नंबर का। और वो 20 नंबर भी आपके किस तरह से डिवाइड रहेंगे वो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है, देखेंगे। इसमें जो आपका पेपर आता है उसमें जो रसायन विज्ञान के प्रश्न आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। देखो इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। कितने नंबर के? एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि देखो इसमें देखा प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या होगी 8 से लेकर के 13 तक। जो प्रश्न संख्या है प्रश्न पत्र में जो आपका पेपर आएगा उस पेपर में जो प्रश्न संख्या होगी वो आपकी होगी 8 से लेकर के 13 तक, जिसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के इसके अंक होंगे जी 6। बात क्लियर है? चलें, फिर आता है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी वर्णनात्मक, यानी जो कि वर्णन करने के लिए आता है, वर्णन करने के लिए यानी एक्सप्लेन करने के लिए जो आते हैं वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर पेपर में जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगी 25 यानी कि 25, और प्रश्नों की संख्या होगी उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या जो 25 है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो कुल मिलाकर के आपके नंबर हो गए, आपके अंक हो गए 4, यानी कि 4 नंबर का 25वां क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? 4 नंबर का 25वां क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जो 26 यानी कि 26वां जो क्वेश्चन नंबर होगा वो भी आपका कितने नंबर का होगा जी? 4 नंबर का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के होंगे और कुल मिलाकर के 4 अंक का ये क्वेश्चन नंबर 26 होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। जो प्रश्न संख्या 27 है वो भी वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है यानी कि जो 27वें क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि जो प्रश्न संख्या रहती है, प्रश्नों की संख्या रहती है वो आपकी रहती है 3, और इसमें प्रत्येक के लिए 2 अंक होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी रहता है, कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं 3-3 नंबर के दे रखे होते हैं, 2 प्रश्न दे रखे होते हैं लेकिन 3-3 नंबर के दे रखे होते हैं, या फिर 3 प्रश्न दे रखे होते हैं 2-2 नंबर के दे रखे होते हैं। तो ऐसे करके ये कुल मिलाकर के 6 अंक का आपका प्रश्न होगा, यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 27 है वो आपकी 6 अंक की होगी। जब आप इन्हें जोड़ोगे, जब आप इन्हें सभी मार्क्स को ऐड करोगे तो आपके कुल मिलाकर हो जाएंगे 20 मार्क्स, यानी 20 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब भाई ये तो रहा आपका अंक विभाजन, यानी कि जो प्रश्न पत्र में जो अंक आपके डिवाइडेड है कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन अब इन 20 नंबर को यानी कि 20 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो आपको पूरे 20 नंबर को प्राप्त करने के लिए जो आपको चाहिए होगा, जो आपको पढ़ना होगा पूरे साल में, वो मैं आपको बता देता हूं। देखेंगे रसायन विज्ञान, जो रसायन विज्ञान है उसका पाठ्यक्रम आप देख लेंगे। जो रसायन विज्ञान है उसका पाठ्यक्रम आप यहां देखेंगे तो इसमें पाठ 1 है, ठीक है ना। पाठ 1 रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण, यानी ये पहला पाठ होगा, पहला चैप्टर होगा, जिसमें क्या होगा कि रासायनिक अवक्रियाएं होंगी और उनके समीकरण होंगे। इनमें आप पढ़ोगे कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं, योगात्मक अवक्रियाएं, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब करीब करीब 5 प्रकार की अवक्रियाएं हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 5 प्रकार की अवक्रियां और उनके समीकरण कैसे लिखते हैं, उनका यूज क्या होता है, उनके जो अवक्रियाएं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना भी आपको सिखाएंगे। कई ट्रिक होती हैं इसको बैलेंस करने के लिए, मैं आपको वो सारी ट्रिक्स मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 यानी कि पाठ नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण यानी कि इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, अम्लों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकी 2 तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं, फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि भौतिक और रासायनिक। तो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये सारे। क्षार क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या, उनके यूज क्या है। ऐसे ही
लवण क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम उस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर यानी कि पाठ नंबर 3, धातुएं और अधातुएं। इसमें हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वैसे इसमें उपधातु नहीं दे रखा है, लेकिन हम उपधातुओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे। फिर है पाठ नंबर 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में आपको हम बताएंगे कार्बन कैसे वर्साटाइल नेचर शो करता है और अपने हजारों 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 कंपाउंड बना लेता है। इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हजारों कंपाउंड बना लेता है, यौगिक बना लेता है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ढेर सारे हम कंपाउंड के यौगिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हजारों कंपाउंड बनाता है वो सही है, लेकिन कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो 20 नंबर लाने के लिए, जो 20 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है या फिर कोई पॉइंट आपको पूछना है, तो आप जो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप आज़ाद हैं कमेंट करने के लिए। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है आप उसमें पूछेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ में, पहले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।